तुम देखना इस घर पे ना रानी राज करेगी और तुम बस देखती रह जाओगी। क्या यहाँ बैठा मुंह क्या देख रहा है? जा जाकर के जल्दी से मिठाई के टोकरे लेकर आ, सारे मोहल्ले में बंटवाऊंगी मैं आज। अरे अम्मी मिठाई कह रही हो, मैं तो ट्रक भर के ले आऊंगा। तू प्यारी लग रही है भाई। वाह वाह। अरे वाह खालदा, आज तो तुम बड़ी जबरदस्त लग रही हो। अच्छा, तभी तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो हैं? क्या कह रही हैं आप? सच कह रही हैं? या अल्लाह खैर। अब से आपका किचन में जाना बिल्कुल बंद है। अल्लाह का शुक्र है, खुशियां इस घर में वापस लौट आई हैं। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मलका बाजी के इवेंट पे आपने यही जोड़ा पहनना है। हम सब के साथ साथ रानी भाभी आपके लिए भी ये जोड़ा लेकर आई हैं। हाँ भाई, अब तो रानी खुला डुल्ला खर्च करेगी ना, घर की महारानी हो गई वो तो। क्या मतलब? मतलब ये कि देख लेना, अब हर बात में उसी की सुनी जाएगी। भाई उसने अपनी वैल्यू बना ली ना। एक तुम हो, उसकी हर हाँ में हाँ, हर ना में ना मिलाती हो। तुम देखना इस घर पे ना रानी राज करेगी और तुम बस देखती रह जाओगी। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी, हमारे घर में किसी को भी खास अहमियत नहीं दी जाती। यहाँ सब एक बराबर है। और अम्मी, आप जो ये बातें कर रही है ना, ये सिर्फ दिलों में दूरियां डालती हैं, खुशियां नहीं। फिर ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रही हूँ। नहीं अम्मी, ये भला नहीं है। ये बातें शक और मुकाबला पैदा करती हैं। और खुशी किसी एक की नहीं होती, पूरे घर की होती है। तू प्यारी लग रही है भाई। वाह वाह। अरे वाह खालदा, आज तो तुम बड़ी जबरदस्त लग रही हो। अच्छा, तभी तुम मेरे आगे पीछे घूम रहे हो हैं? वो तुम्हारी अमेरिका वाली शबनम है ना, जिसके लिए तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकराया था। अरे वो तो बस। अच्छा बस बस, ज्यादा आए बाएं शाएं करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा था तुम्हें उसके पीछे पीछे चलते हुए। अब वो चली गई तो मैं याद आ गई। तुम बैड मेमोरीज। तुम तो जानती हो मैं तुम्हें कब भूला हूँ। सही। वो तो शबनम की चिकनी चपड़ी बातों में आ गया था। तुम्हें तो मालूम है ना मैं कितना मासूम हूँ। अल्लाह, मैं मर जाऊं तुम्हारी मासूमियत पे। तुम बहुत ही मासूम हो, है ना? मगर याद रखना, अब मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में हरगिज नहीं आऊंगी। अब चलो यहाँ से, रास्ता नापो। खड़े हो, नहीं जा रहे हो? हटो, मैं खुद ही चली जाती हूँ। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल
मीना खाला उनकी फैमिली हो गई। और बताओ? और वो मुसरत आंटी, हाँ, और वो जो मामू जान की तरफ से हैं, उस्मा खाला। तबस्सुम, कुछ रहना नहीं चाहिए, सब कुछ लिख लो। हम अपनी मलका बाजी की गोद भराई ऐसे करेंगे कि पूरा खानदान याद रखेगा। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। फूलों की टोकरी, सारी सजावट की चीजें, सब कुछ लिख लिया मैंने। और हाँ, ढोल की भी होगी। और वो क्या कहते हैं, थाल सजाने वाला सेट, हाँ वो भी लिख लो, वो होना चाहिए भाई। आखिर को गोद भराई जो है। भाभी, ये आप किस जमाने में जी रही हैं? ये गोद भराई क्या होता है? इसको बेबी शावर कहते हैं। थोड़ी सी मॉडर्न हो जाए आप। अरे भाई, नाम बदल लेने से रस्म थोड़ी ना बदल जाती है। हमारे यहाँ तो गोद भराई ही होगी और बहुत शान से होगी। बिल्कुल ठीक कह रही है रानी भाभी। ये नाम वाम तो सारे फजूल के चोंचले हैं। अरे अच्छा ठीक है। वैसे एक बात बताएं भाभी, ये जो गोद भराई है ये सिर्फ मलका बाजी की क्यों हो रही है? ये तो आपकी भी होगी और होगी, मैं बता रही हूँ। अच्छा बस काम पर ध्यान दो तुम दोनों। तबस्सुम, केक भी लिखो, केक तो बनता है भाई। आप बेफिक्र हो जाएं भाभी, मैं सब कुछ लिख लूंगी, केक का भी कह दूंगी। मुझे तो लगता है इस बार ये फंक्शन बहुत ही यादगार और शानदार होगा। हाँ ये तो है, क्योंकि इसमें हमारी थोड़ी सी सख्त लेकिन प्यारी सी भाभी का हाथ है। सब लिखेंगे सब। अच्छा तो केक हम ऑर्डर करेंगे 3 मिल्क मेल्ट। अभी सारा मैं ही खा जाऊंगी। मलका भाभी भी हाँ, आप खाएंगे, आपको भी अच्छा लगेगा। क्या आप मुझे पार्लर में काम करने की इजाजत दे रही हैं? ना, काम करने की इजाजत नहीं दे रही, बल्कि अपना पार्लर खोलने का कह रही हूँ। बादशाह, जितने पैसे भी चाहिए लगा दे और मलका को कोई एक खूबसूरत सा पार्लर खोल के दे। अरे वाह अम्मी वाह, आप तो मलका जहान हो, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। अरे पागल, दिल तो मलका ने खुश किया है। बीमारी में इसने जैसा मेरा ख्याल रखा है, मेरी तो सगी बेटी भी होती ना, वो भी ऐसा ख्याल ना रखती। मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे इजाजत दे दी है। क्या कर रहे हो? मुझे बहुत काम है, किचन में इतने सारे काम करने हैं। अब से आपका किचन में जाना बिल्कुल बंद है। बिल्कुल भाभी, आज से आप कोई काम नहीं करेंगी, सिर्फ आराम करेंगी। लेकिन वो क्यों? अच्छा सवाल है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारा ऑर्डर है। और वैसे भी भाभी, आपको किचन की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब्बा जान की चटोरी जबान की वजह से शेफ रख लिया घर में, तो वो सारे खाने बना देगा। अब से आप आराम करेंगी और किचन का काम जो है वो शेफ देख लेगा और बाकी के सारे काम हम दोनों देख लेंगे। क्यों?